देश के 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 10 मई तक के लिए टाल दी है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में और क्या मांग है याचिकाकर्ता की, ये सारी बातें हम करते हैं। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी 6 हफ्ते के लिए और 10 मई की तारीख दे दी, क्यों? आज उस पर सॉलिसिटर जनरल साहब कह रहे थे कि वो जो जवाब है जो कल फाइल हुआ है उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए वो उनको टाइम चाहिए था। तो कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते जवाब पढ़ने और उनको अगर दोबारा कुछ उसमें और ऐड ऑन करना है उसके लिए 4 हफ्ते का टाइम दिया है और हमें उनके जवाब का रिप्लाई करने के लिए रिजॉइंडर फाइल करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया है। अगली सुनवाई 10 मई को उन्होंने फिक्स किया है। कोर्ट ने मज़ाकिया लहजे में ये भी कहा कि सारे अखबारों में, मीडिया में छप गया है केंद्र का जवाब, लेकिन सॉलिसिटर जनरल उसको पढ़ नहीं पाए। बहुत स्वाभाविक सी बात है। सामान्यतः ये देखा गया है कि ऐसे जितने बहुत सेंसिटिव केस होते हैं और बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल केस होते हैं उसमें कोई भी मंत्रालय जवाब देने के पहले सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल को दिखा के ही जवाब देता है। ऐसा तो मुझे लगता है शायद कोर्ट इसीलिए उस मजाकिया लहजे में कह रहे थे, क्योंकि जनरली ऐसे जहाँ पे एकदम इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत हाई लेवल का मैटर है, ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं, एक नेशनल मैटर है, एक नया उसमें डिफिनीशन आना है, तो ऐसा माना जाता है कि सॉलिसिटर जनरल या किसी को दिखा के इसी पे मैं आना चाह रहा था कि जो दर्शक आपको पहली बार सुन रहे हैं, जो आपकी मांग से परिचित नहीं है, वो भी समझ लें कि आखिर आपने मांगा क्या है जिस पर सुनवाई अभी 6 हफ्ते के लिए टली है। देखिए, हमारा ये कहना है कि भारत संविधान से चलता है। संविधान में आर्टिकल 14 कहता है कि सब लोग समान हैं। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, मजहब, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 19 कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई को देश में कहीं पे भी जाने, कहीं रहने, कहीं पे बसने, कहीं रोजगार शुरू करने का अधिकार है। आर्टिकल 25 सबको समान धार्मिक अधिकार देता है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे कि सबको बराबर मिला हुआ है, समान नागरिक अधिकार, समान धार्मिक अधिकार, समान सिविल राइट, समान ह्यूमन राइट है, उस कंडीशन में अलग से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी कमीशन की क्या ज़रूरत है? और वो भी तब जबकि माइनॉरिटी को आज तक डिफाइन नहीं किया गया है। माइनॉरिटी 1% वाला होगा कि 2% वाला होगा कि 5% वाला हो, कोई इसका आइडेंटिफाई करने का गाइडलाइन नहीं बनाया। इसके बावजूद हज़ारों करोड़ का बजट केंद्र सरकार खर्च कर रहा है, उतना ही बजट राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं। केंद्र में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, राज्यों में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, केंद्र में अल्पसंख्यक आयोग, राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है? मूल विषय अल्पसंख्यक कौन है? कहीं कोई डिफाइन ही नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं आप बजट की और अल्पसंख्यक की परिभाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है मुझे कि ठीक है, आपने अल्पसंख्यक आयोग की या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अलग से हो, इसका विरोध किया है, लेकिन साथ ही साथ आपने ये मांग भी तो की है कि राज्यों में राज्यवार जिसकी आबादी जैसी है उसको अल्पसंख्यक का या तो दर्जा दिया जाए। ये मांग फिर आपको अल्पसंख्यक की परिभाषा से भी दिक्कत है और आपने मांग भी कर रहे हैं कि राज्यों में दर्जा मिले। ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं है? नहीं, हमारी 2 मांग है। हमारी बहुत अच्छा आपने सवाल किया निपुण जी। हमारी जो पहली प्रेयर है कि ये जो 1992 में बना हुआ अल्पसंख्यक आयोग कानून है और 2004 में अल्पसंख्यक आयोग शिक्षण संस्थान कानून, 1992 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 2004 में नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट एबॉलिश करे। इसलिए एबॉलिश करे कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने कह दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी कुछ नहीं होगा। आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी दोनों स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने बोला हुआ है। तो उसके बाद इसलिए नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी तो हो ही नहीं सकता। जब नेशनल लेवल पे कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं हो सकता, फिर नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिर मिस्टी कैसे हो सकती है? दूसरा हमारा ये कहना है कि या तो सरकार खत्म कर दे, नो माइनॉरिटी नो मेजॉरिटी, एवरीवन इज इंडियन, अदरवाइज डिफाइन करे, गाइडलाइन बनाए, आइडेंटिफाई करने का तरीका बताए और उस गाइडलाइन के हिसाब से फिर 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, 9 या राज्यों में यहूदी अल्पसंख्यक हैं, बहुत सगं जहां बहाई संप्रदाय के लोग भी वो भी अल्पसंख्यक हैं। तो फिर प्रॉपर वे में स्टेट वाइज आइडेंटिफाई हो और जो बेनिफिट देना है वो वहाँ मिले। अभी हो क्या रहा है, 9 राज्य में कैसे कह रहा हूँ, लद्दाख में हिंदू 1% है, उसको माइनॉरिटी नहीं कहते, जो वहाँ एक्चुअल में मेजॉरिटी वो माइनॉरिटी बना हुआ है। लक्षद्वीप में हिंदू 2% है, उसको माइनॉरिटी नहीं कहते। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल,
कश्मीर, अब कश्मीर में 2% हिंदू हैं, वो मेजॉरिटी कहलाते हैं, 96% मुस्लिम हैं, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। तो हो क्या रहा है 9 राज्यों में, पंजाब, तो मतलब जो कम्युनिटी सरकार में है, जो कम्युनिटी मुख्यमंत्री, जिस कम्युनिटी का मुख्यमंत्री है, जिस कम्युनिटी का गृह मंत्री और बाकी मंत्री हैं, वही कम्युनिटी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी बना हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों की आइडेंटिफाई करने के लिए गाइडलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। केंद्र ने जो कल हलफनामा दाखिल किया है, जिसको सॉलिसिटर जनरल साहब अभी पढ़ नहीं पाए हैं, ऐसा उन्होंने कहा, उसमें तो उन्होंने एक तरह से आपकी मांग को मान नहीं लिया, कहा कि राज्य दर्जा दे सकते हैं। तो अगर राज्य दर्जा दे सकते हैं तो आप राज्यों में जाकर मांग उठाइए कि यहाँ पर हिंदू 2% है, आपने अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं दिया है? या ये लंबा रास्ता है संघर्ष का? नहीं, हमारा ये कहना है कि जो एक तरीके से एफिडेविट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि सेंट्रल लेवल पे माइनॉरिटी होना ही नहीं चाहिए। 2002 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही कहता है, टीएमएपाई केस, 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाल पाटिल केस, और अब कल के एफिडेविट से भी क्लियर हो गया कि नेशनल लेवल पे कोई माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले जो 2 कानून बनाए हैं पार्लियामेंट ने, एक नरसिंह राव की सरकार ने बनाया 1992 में, एक मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया 2004 में। सबसे पहले ये दोनों कानून खत्म हो और फिर नया कानून बने, या सुप्रीम कोर्ट राज्यों को बोले भाई सब लोग ठीक है, अपना आइडेंटिफाई करो। लेकिन दिक्कत फिर से होगी, अगर माइनॉरिटी डिफाइन नहीं होगा, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई की एक गाइडलाइन, एक कॉमन गाइडलाइन नहीं बनेगी, तो यूपी वाले कहेंगे हम तो 1% वाले को माइनॉरिटी मानेंगे, हो सकता है बिहार वाले कहेंगे हम 5% वाले को माइनॉरिटी मांगे, हो सकता है बंगाल वाले कहें हम तो 25% वाले को माइनॉरिटी मांगे। तो एक आपको डिफाइन माइनॉरिटी करना ही पड़ेगा और आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर हर राज्य अपने अपने स्वतंत्र हो गया, कोई किसी को मानेगा, कोई किसी को मानेगा। तो मैं समराइज करने की कोशिश करता हूं आपकी बात को, क्योंकि बहुत लंबी हमने बात की है। आप पहली मांग तो आपकी ये है कि अल्पसंख्यक आयोग एक्ट जो है 1992 का, और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एक्ट जो है 2004 का, इनको ख़त्म कर दिया जाए। नेशनल लेवल पर अल्पसंख्यक का दर्जा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ। इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही आदेश दे राज्यों को, मतलब आप ज्ञापन दें, फिर वो एक लंबी प्रक्रिया हो, राज्य उसको माने या ना माने, फिर आप चुनौती दें हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आए, ऐसा ना हो। अब चूंकि मामला यहाँ तक पहुँच गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही आदेश दे, और सुप्रीम कोर्ट परिभाषा तय करने का भी एक आदेश दे या अपनी तरफ से तय कर दे कि अल्पसंख्यक किसको माना जाएगा किसी राज्य में, ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। यही बातें हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, इसको आप आम जनता की उसमें समझिए। पाकिस्तान के सभी नागरिकों को समान धार्मिक अधिकार नहीं, समान राजनीतिक अधिकार नहीं, समान हर तरीके का अधिकार नहीं है। तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी एजुकेशन मिनिस्ट्री की ज़रूरत तो है। बांग्लादेश में वहाँ पे सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं मिला हुआ है, इसलिए वहाँ पे तो माइनॉरिटी के लिए अलग से माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी एजुकेशन मिनिस्ट्री की ज़रूरत है। भारत के संविधान में जहाँ एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो समता समानता की बात नहीं करता, और हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो सबके लिए है, नेशनल वीमेन कमीशन है वो सबके लिए है, तो फिर हमारे मुस्लिम भाइयों और के लिए अलग से माइनॉरिटी कमीशन की क्या ज़रूरत? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है वो सबके लिए है, तो फिर अलग से अल्पसंख्यक कल्याण माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की क्या ज़रूरत? एनएचआरसी है सबके लिए है, फिर अलग से माइनॉरिटी कमीशन की क्या ज़रूरत? हमारा ये कहना है, क्योंकि ये देश में जो 2005 में बाल पाटिल केस में भी उन्होंने इंडिकेट किया था कि हमारा ऑलरेडी धर्म के आधार पर विभाजन हो चुका है। अब दोबारा फिर से धर्म के आधार पे योजनाएं बनाना, मज़हब के आधार पे कमीशन बनाना, मज़हब के आधार पे मिनिस्ट्री बनाना, ये खतरनाक है। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों का जजमेंट आता बाल पाटिल केस में, और 2006 में पहली बार माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। 2006 में जब पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना, क्या उसके पहले इस देश में अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं हो रहा था? क्या हो रहा था? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सबका कल्याण कर रही थी। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट आया, उसके पहले कोई एक्ट नहीं था, तो क्या उसके पहले यहाँ पे माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं थे? अरे ये तो मतलब मुझे इसलिए कह रहा हूँ, जितना हम इस तरीके के मजहबी कानून बनाएंगे, मजहबी जो है हम योजनाएं लाएंगे, मजहब के आधार पे हम चीज़ों को प्रमोट करेंगे, वो देश की एकता अखंडता के लिए अच्छा नहीं है, खतरनाक है। तो अश्विनी उपाध्याय ने जो मांग याचिका में रखी है उसको पुरजोर तरीके से और विस्तार से भी हमारे सामने इन्होंने रखा, बताया हमें, और ये भी बताया कि आज कोर्ट में क्या हुआ है। तो 6 हफ्ते के बाद जब मामला लगेगा
इनकी तरफ से भी वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मांग की कोर्ट से कि अब इसे अंतिम सुनवाई के लिए लगा दिया जाए और विस्तार से सुनवाई करके निपटारा कर दिया जाए। तो 6 हफ्ते के बाद जब ये मामला सुनवाई के लिए लगेगा तो ये उम्मीद की जा सकती है कि विस्तार से सुनवाई होगी और कोर्ट इस पर कोई अंतिम निष्कर्ष अपना देगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।